नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक अंदरूनी खबर आज लाया हूं। कल जंतर मंतर पे, बल्कि परसों जंतर मंतर पे, परसों सुबह सुबह, पहले सुबह आप कह सकते हैं, सुबह सुबह घटना हुई। दिल्ली पुलिस के 25 से 30 जवान सादी वर्दी में जंतर मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक जहां धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वहां बाकी लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे नीचे में, और 19 दिन हो गया था उनको फास्ट पे। तो सुबह सुबह 25-30 दिल्ली पुलिस के जवान सादी वर्दी में पहुंचे और 30 से 35 सेकंड के अंदर में पूरे उनका जो पंडाल था, जो मंच था, स्टेज था, उसको व्हाइट कपड़ों से ढक दिया और फटाफट ओनली 30 सेकंड में सोनम वांगचुक जी को उठाया, सुरक्षित उठाया और अपने वैन में बिठाया, गाड़ी में बिठाया और उनको लेकर के पहुंच गए वो लोग फटाफट सफदरजंग हॉस्पिटल और वहां भर्ती करा दिया। आज सुबह हजारों की संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात हो गई और दिल्ली को एक प्रकार से कॉर्डन ऑफ जिसको कहते हैं वैसा ही कर दिया गया। लोग जो आ रहे थे उनको रोका नहीं गया, जगह ब जगह बैरिकेटिंग की गई और उस हर बैरिकेटिंग के सामने पुलिस बल तैनात किए गए। हजारों की संख्या में, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में पूरे लुटियंस जोन में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हो गए, खुफिया एजेंसी के लोग तैनात हो गए और पूरी दिल्ली को, लुटियंस जोन के इलाके को एक प्रकार से छावनी में तब्दील कर दिया गया। आज जो घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, वहां लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, बड़ी संख्या में छात्र भी हैं, वो संसद की तरफ जाना चाह रहे हैं और ये प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। अब थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा है, लेकिन काफी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे थे, इसमें कोई शक नहीं है। और दिल्ली पुलिस बिना अधिक बल प्रयोग किए हुए, थोड़ा बहुत तो बल प्रयोग करना पड़ रहा है उनको, लेकिन बिना अधिक बल प्रयोग किए हुए स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। और अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी है। छिटपुट घटना अगर आप छोड़ दें, कहीं पर किसी ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर दी तो उसके जवाब में पुलिस ने थोड़ी बहुत बल का प्रयोग किया और लाठियां बरसाई। लेकिन ये सब तो मामूली बात है जो मैं बता रहा हूं, आप सब जगह देख भी रहे होंगे टेलीविजन पर। अंतर की खबर क्या है, हुआ या क्या? सोनम वांगचुक को एकदम से धरना स्थल से उठाने की बात कैसे हुई, इस बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस एक्शन में आई। लेकिन दिल्ली पुलिस के कप्तान को आते ही एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा जिसके बारे में कोई भी पुलिस महकमा का जो चीफ है वो नहीं चाहेगा कि उनको इस तरह के घटना में हाथ डालना पड़े, क्योंकि इस तरह के घटना में दुधारी तलवार जैसी स्थिति होती है। अगर पुलिस बल प्रयोग करती है, कोई अप्रिय घटना हो जाती है, अगर एक आध दो मौत हो जाती है, तो फिर अंततः जो आला अधिकारी होते हैं उनके ऊपर ठीकरा फूटता है और फिर बवाल मचता है। ऐसी परिस्थिति में एक पुलिस अधिकारी जो महज 12 घंटा पहले कार्यभार संभालता हो और 12 घंटा के बाद उनको ऐसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम देने का आदेश मिलता हो या जिम्मेदारी दी जाती हो, आदेश कह लें या जिम्मेदारी कह लें, हो सकता है कि उनके जो पॉलिटिकल बॉस हैं वो उनको कह रहे होंगे कि भाई अपने विवेक से, स्व विवेक से आप काम कीजिए, स्थिति आपके सामने है और बाकी आप स्व विवेक से काम कीजिए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं हो, मेंटेन होते रहे। अब एक पुलिस ऑफिसर जो महज 12 घंटे पहले ये कार्यभार संभाला हो, पूरी स्थिति का आकलन करना हो और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम देना हो, कम से कम वक्त में अंजाम देना हो, कोई हार्म किसी को नहीं पहुंचे, इसके लिए सारा बंदोबस्त करना हो, तो आप समझिए कि पूरी तरह से रत जगा हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है मित्रों
कि इसके लिए तो एक पुलिस ऑफिसर थे जो पिछले 19-20 दिन से वस्तु स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। पुलिस कप्तान मौजूद थे वहां पे। फिर यकायक एक ऑपरेशन को पर्दे के पीछे क्यों अंजाम दिया गया, और वो है ऑपरेशन दिल्ली पुलिस। और पुलिस कप्तान को आनन फानन में बदला गया। खबर है मित्रों कि दिल्ली के अब पूर्व पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, जिनका कार्यकाल अभी 11 महीने का बाकी है, लगभग 1 साल, मतलब अगले 1 साल तक वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहते, लेकिन बिना किसी प्रायर जानकारी के कानों कान खबर नहीं थी सतीश गोलचा साहब को। सतीश गोलचा साहब तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे जो उनके महकमे से जुड़ा हुआ भी था। वो कार्यक्रम में गेस्ट के रूप में मौजूद थे, लेकिन तभी उनके फोन की घंटी बजी। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि आप फौरन दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचिए। उन्हें कहा गया, वो बात को समझ नहीं पाए। वो फौरन पहुंचे दिल्ली पुलिस मुख्यालय, और वहां जब दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं तो वहां एक अधिकारी जो आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उस अधिकारी का नाम है अनुराग कुमार। 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। जब उन्होंने देखा कि यहां पे अनुराग कुमार इंतजार कर रहे हैं हमारा, तो वह हैरान थे कि ये आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर यहां क्या कर रहे हैं। लेकिन तब तक संदेश साफ था और उनको कह दिया गया कि आप तत्काल प्रभाव से बिना 1 सेकंड, मिनट, घंटा, महीना तो छोड़ दीजिए, दिन छोड़ दीजिए, 1 सेकंड बिताए हुए भी तत्काल प्रभाव से आपके कार्यालय में मौजूद श्रीमान अनुराग कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनको तत्काल प्रभाव से अपनी कुर्सी सौंप दीजिए, अपना कार्यभार उनके हाथों में दे दीजिए, और वो जो बैटन का आदान प्रदान होता है वो कर दीजिए, और तत्काल प्रभाव से आप खड़े हो जाएं और उनको उनकी कुर्सी पर बिठा दें। मतलब जो आपकी कुर्सी है उन पर उनको बिठा दें। 1 सेकंड बिताए हुए ये स्टैंडिंग ऑर्डर था। और उसके बाद आप कहां जाएं, आपको कोई जिम्मेदारी अभी नहीं दी जाएगी। तत्काल प्रभाव से लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को आप रिपोर्ट करें। आदेश यह है कि आप सबसे पहले तो कुर्सी उन्हें दे दें जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं। मतलब उसी वक्त से आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नहीं हैं। अब दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे अनुराग कुमार। अब वो खुद एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर रहे हैं, बीटेक बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बीटेक किया उन्होंने।